कमी रखी थी कप्तानी में वैसे, जो उसकी तो पूरी दुनिया पीछे पड़ी हुई थी इंक्लूडिंग मैं। नहीं, विराट कोहली ने क्या अचीव नहीं करा जो रोहित शर्मा ने किया। विराट कोहली ने टेस्ट मैच में पूरी टीम को बदला, टेस्ट मैचेस उसने रोहित से बेटर ही करा, रोहित से बेटर WTC फाइनल में भी पहुंचा, ऑस्ट्रेलिया में भी आप जीतना शुरू हुआ, वो सब विराट के अंडर हुआ। व्हाइट बॉल क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल खेला उसने, फिर उसने 2019 का सेमीफाइनल भी खेला, फिर T20 वर्ल्ड कप ठीक है जब वो तब्दीली हो रही थी, आ रहे थे वो जा रहे थे, तो वो तो बर्बाद ही हो गया था, हालांकि उसमें रोहित शर्मा बिल्कुल ही बेड़गर्क हो गया था। लेकिन अच्छा चलो मैं आपको दूसरा अगर ये वर्ल्ड कप आप 2019 वाला फाइनल, जैसे हम 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में गए थे हम और फाइनल हार गए थे पाकिस्तान से, अगर आप 2019 फाइनल पाकिस्तान से हार जाते, क्या आपकी रोहित शर्मा की क्या था, जय जयकार हो रही होती, या फिर वही हाल हो रहा था जो विराट कोहली का हुआ? बिकॉज विराट कोहली की उल्टी गिनती तभी से शुरू हुई है बिकॉज 2017 फाइनल हमने पाकिस्तान, कोई भी और टीम होती आपकी तारीफ ही होती कि भाई फाइनल तक खेल गए, क्योंकि वो पाकिस्तान की टीम से आप हार गए थे और क्योंकि वो अभी नया नया बना था, जैसे रोहित भी नया नया आया था, पहला ही ICC टूर्नामेंट था, उसको 2016 के बाद 17 में ही कप्तानी मिली और पहला बड़े टूर्नामेंट में फाइनल तक ले गया और फाइनल हार गए। अनिल कुंबले भी बाहर हो गए, विराट कोहली का भी उल्टी गिनती शुरू हो गई, जैसे मैं बोल रहा हूँ बार बार, कोविड भी आया, बड़ी चीजें हो गई, लेकिन क्योंकि फाइनल में पाकिस्तान था और आपको बर्दाश्त नहीं था कि भाड़ में गया फाइनल, या जो मर्जी हो भाई तुम पाकिस्तान से हार के आ गए हो, है ना। अगर यही 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल या ये 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल आपने हारा होता पाकिस्तान से, क्या रोहित शर्मा की इतनी जय जयकार हो रही होती? नहीं देखो, अब वो आपने ऑस्ट्रेलिया से हारा है तो आप बोल रहे हो कि वेरी गुड यार फाइनल तक पहुंच गए। जय जयकार तो नहीं हो रही, जय जयकार ही हो रही है ना, जय जयकार परफॉर्मेंस की हो रही है। वर्ल्ड कप हारने को तो आज भी राजनीति है, वर्ल्ड कप हारने को लेकर तो सवाल है ही, लेकिन नहीं, लक्षित तारीफ ही हो रही है, जयशाद ने भी वहां पे तारीफ ही करी कि भाई एक हार के कोई बात नहीं, यहाँ तक पहुंच गए हम। पॉइंट ये वही आप पाकिस्तान से हारे होते ना। इस वर्ल्ड कप में जिस तरीके से परफॉर्मेंस की थी आपने, हर मैच में डोमिनेट किया था। देखो 2019 में जब आप खेल रहे थे वहां भी आपको हार मिली थी, लीग स्टेज में आप हार गए थे इंग्लैंड से, और बीच में ऐसा नहीं था कि बिल्कुल, बट वो इंग्लैंड में था ना, इंडिया में नहीं था। मान रहा हूँ इंडिया में कंडीशंस आपके मतलब की थी, सारी चीजें थी, लेकिन जिस तरीके से आप डोमिनेट कर रहे थे, आप बाकी टीमों से बहुत ऊपर नजर आ रहे थे लेवल वाइज, मतलब जो लग रहा था ऐसा, तो वो भी कहीं ना कहीं फैक्टर प्ले किया। और रोहित शर्मा ने जो जो मूव्स किए वो भी उनके तरीके से काम करके, हालांकि यहाँ अपनी पिचेस पे खेल रहे थे, और बाद में तो आपके कोच ने बोल ही दिया कि भाई पिच हमको अपने तरीके की नहीं मिला, मतलब उसका मतलब तो यही था ना कि आप अपनी मर्जी की पिचेस बनवा के ही जीत रहे थे, ये तो बोल दिया ना द्रविड़ ने, ये क्लियर कर दिया बाद में। मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे कि ये तो चलो होम ग्राउंड एडवांटेज थी आपको, उसके बावजूद आपकी जय जयकार ही हो रही है। वहां चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल तक पहुंचने के बावजूद आपको जूते ही पड़े हैं, वहां पे भी तो लीग स्टेज में आपने डोमिनेट करा था। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में भाई आपने पाकिस्तान को हराया था, पहले आप सबको रौंद के आगे जा रहे थे। श्रीलंका से भी हार, श्रीलंका से चलो ठीक है, एक मैच हारे थे आप, लेकिन बाकी तो रौंद के जा रहे थे आगे। सबसे ज्यादा डोमिनेंट टीम आपकी थी, सबसे सॉलिड टीम आपकी। बाय द वे उस टीम में धोनी थे, उस टीम में युवराज सिंह थे, उस टीम में बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे भाई, फिर भी आप चोक करके हार गए थे। आपके पास सब थे, उसमें बुमराह भी थे, नो बॉल याद होगी आपको। तो वो सारा का सारा जो भार है वो विराट के सर पे पड़ गया कि ये तो जिता ही नहीं सकता। एज अ कैप्टन आरसीबी को भी नहीं जिताया, एज अ कैप्टन कि कप्तानी में देखो कहाँ यार, 19 के बाद से तो 19 के बाद से तो मैं 17 देखो मैं वो बता रहा हूँ ना, 17 से 19 के बाद से तो ये था कि भाई इसको हटाओ सच में, क्योंकि 21 तक आते आते तो उसने खुद ही बोल दिया था कि मैं T20 में कप्तानी नहीं करूंगा, इतना प्रेशर हो गया था उसके ऊपर। बोल दिया था कि मैनेजमेंट एंड बैटिंग पे कंसंट्रेशन करना है, तो T20 से तो खुद ही कप्तानी छोड़ दी। चाह भी नहीं रहे थे लोग, पॉलिटिक्स जो भी हुई, जो विराट की कप्तानी गई ना, जो विराट की कप्तानी गई उसमें कभी भी एक सिंगल रीजन है ही नहीं, इट्स अ सेट ऑफ मल्टीपल रीजंस। एक सबसे बड़ा कारण, विराट कोहली जगह ले रहे थे महेंद्र सिंह धोनी की, वो कप्तान की जगह ले रहे थे जिन्होंने आपको 3 ICC ट्रॉफी जितवाई है। तो ऐसे में विराट से एक्सपेक्टेशन बहुत थी कि विराट जिताएगा। चलो एक्सपेक्टेशन से, हर एक्सपेक्टेशन में तो रोहित शर्मा भी नहीं खरे उतरे। विराट का एक सबसे बड़ा मेजर जाने का, कप्तानी जाने का कारण क्या था कि विराट को बोर्ड के ही लोग, या फिर बोर्ड के कहना शायद गलत है, विराट लोग नहीं चाह रहे थे, लोग ही टारगेट कर रहे थे, नहीं चाह रहे थे, और वही दबाव बहुत बड़ा प्लेयर बन गया था यार। कौन सा प्लेयर भाई कप्तानी छोड़ना चाहेगा बताओ हमें जरा, कौन सा प्लेयर? विराट का कद इतना बड़ा हो गया था उस टाइम पे, और मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये मैंने ये बहुत बार बोला भी है, मैंने हफीज का इंटरव्यू करा था, मैंने उससे पूछा भी था, ये मेरे हिसाब से जो 2017 फाइनल वो हारा है ना विराट, तब से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, स्पेशली बिकॉज वो पाकिस्तान से हारा था फाइनल में। 2007 अगर हम फाइनल, अगर मिसबा वो ये ना मारता, सीधी मार के छक्का हो जाता, धोनी ना बनता, धोनी ना बनता। देखो किस्मत बहुत बड़ी चीज है भाई, विराट कोहली किसी से भी कम प्लेयर नहीं है, और ऐसा नहीं है कि उसने बड़े टूर्नामेंट्स में परफॉर्म नहीं किया, हर बड़े टूर्नामेंट परफॉर्म करा, लेकिन उसकी किस्मत में नहीं था, नहीं जिता पाया, और उसकी भी गलतियां थी
सिलेक्शन के दौर पे वो नहीं कर पाया ढंग की सिलेक्शन। जहां 2007 में जोगिंदर शर्मा से बॉल करा के मिसबा से आउट करवा दिया मिसबा को और धोनी जीत गया। भाई जिंदगी में कोई सोच सकता था कि मिसबा को पता नहीं क्या माता आएगी कि वो यूं करके यूं मार देगा और वो वहां पे कैच कर लेगा श्रीशांत। अच्छा नहीं, वो मैच जीत चुके थे पाकिस्तान। अगर किसी ने भी वो मैच देखा है, दोनों मैच उस वर्ल्ड कप के, पहले वाला मैच भी जहां पे बॉल आउट हुआ वो मैच भी पाकिस्तान जीत चुकी थी और फाइनल भी वो भी इनफैक्ट एक बार आपको मैं बताऊं और बुरी लग सकती है लोगों को, 2011 भी जो इंडिया पाकिस्तान, वो भी पाकिस्तान का जीतता हुआ मैच उन्होंने हार दिया। जीता हुआ मैच मतलब हाथ का मैच, पता नहीं उन लोगों ने क्या किया। जाके देखो सचिन की 4 कैच छोड़ना, उसके बाद जो जिस तरीके का उनको स्टार्ट मिला था, उसके बाद ऐसी बैटिंग करना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आउट होना, युवराज सिंह को विकेट्स मिलना, हरभजन सिंह को विकेट्स मिलना, विकेट्स लिटरली फेंक फेंक के पैनिक हो के मचमा के आउट होके जाना, मतलब। और उस टाइम पे जो मोमेंटम बन गया था 2007 में भी 2011 में भी जो उनकी टीम थी, जो शायद अफरीदी कप्तान था और उससे पहले कोई उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पाकिस्तान को अच्छा खेलेगी, जो उनका मोमेंटम बन गया था, जो वो सेमीफाइनल तक आ गए थे भाई। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना कि ये गेम इतनी कम मार्जिन की है कि या इधर या उधर। जो धोनी का वहां पर इतना बड़ा नाम बन गया कि वो, अब यार वो भी देख लो ना अब इंग्लैंड का भाई, वो क्या मैच था यार वो 2013 वाला, व्हाट द हेल वाज दैट। तो वो ईशांत शर्मा का मैजिकल ओवर भाई, रवि और आप वहीं पर आप विराट को देखो कि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में बॉलिंग करा ली, उसको आउट कर लिया फकर जमान को, वो नो बॉल हो गई। मतलब वो नो बॉल हो गई, वो बंदा जो नया नया है उसे 100 मार दिया, उसके बाद आमिर ने आपको खड़का के रख दिया और सबको उड़ा के रख दिया, 350 के आसपास बन गया। आपसे कभी जिंदगी में नहीं बनने वाला। विराट की किस्मत, आपकी भी गलतियां थी। विराट की किस्मत टॉस जीत के वहां पर बादल सेमीफाइनल कर ली थी, जिस दिन सेमीफाइनल में अच्छा कर दिया, अगले दिन बारिश आ गई, सेमीफाइनल में बारिश हो गई, बारिश होने के बाद आया और खुद कैसे आउट हुआ अंपायर्स कॉल पे, वो भी नॉट आउट ही था। वो बॉल अगर आप देखो बहुत बिल्कुल बेल के ऊपर है। तो विराट कोहली की किस्मत तो भाई उसका साथ बिल्कुल नहीं दी है बड़े उसमें, और इसीलिए उस पे लग गया कि जिता नहीं सकता, ये हो गया। सुपरस्टिशन भी तो यहाँ पे इतना हो जाता है। तो हालांकि देखो 2013 के बाद से भी लगातार धोनी खेले हैं, बट आप जीते कुछ नहीं हो। 2013 के बाद 19 तक खेले हैं यार, 19 तक तो खेले हैं, 15 वर्ल्ड कप, आप 13 खेले हो, आप 13 के बाद 14 खेले हो, 16 खेले हो, आप 17 खेले हो, आप 19 खेले हो, आप 19 तक आए हो ना जी। आपने कहा 6 साल तक आप खेले हो, जिसमें एमएस कप्तान थे 2016 तक, 19 तक एज अ प्लेयर भी थे, लेकिन आप जीते कुछ नहीं हो। अब उसका पूरा ठेकरा आपने विराट पे मल दिया कि यार इसके अंडर कुछ नहीं जीते, इसके अंडर उसको कैप्टनसी का इतना भी नहीं। सेमीफाइनल्स के अंदर वो भी तो डिसीजन बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था ना कि धोनी को 7 नंबर पे पता नहीं अब वो किसका डिसीजन भाई था। वो तो भाई आदमी डिबेटेबल है यार, धोनी वहां बैठे हैं तो धोनी का डिसीजन रहेगा। मैं उसमें विराट को दोष नहीं देता भाई, पता नहीं वो किसका डिसीजन था। देखो अच्छा चलो मैं सेमीफाइनल की बात नहीं करता पांडे जी, मैं सेमीफाइनल मैं देखो धोनी ने बाय द वे मैच बनाया था, एक सेकंड मैच जडेजा ने बनाया था भाई, क्या बात है। एक सेकंड मैं धोनी या जडेजा की बात नहीं, मैच बनाया नहीं, ये मैं जरूर बोलता कि धोनी जिस सिचुएशन में ले आए थे जिता सकते थे, उसमें डाउट नहीं है, उसमें डाउट नहीं है कि वो एंड तक ले गए थे मैच को। लेकिन अगर आप उसी वर्ल्ड कप को याद करोगे, उससे पहले वाला अफगानिस्तान वाला गेम याद करोगे, इंग्लैंड वाला गेम याद करोगे, इंग्लैंड वाले गेम में कमेंटेटर सौरव गांगुली थे, वो बोल रहे थे कि एमएस धोनी कर क्या रहे हैं। इंटेंट पे पहली बार मैंने देखा था कि द ग्रेटेस्ट फिनिशर की इंटेंट पे सवाल उठ रहे थे। देखो यहां पर भी लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं, लेकिन ये मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूं भाई, ये इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। धोनी ने जिस तरीके की पारी खेली और जो तरीके से कमेंट्री बॉक्स में हम सब हैरान थे, वी वर शॉक्ड कि नहीं हो पा रहा था, और यही आपने सेमीफाइनल में भी जाके देखा। यस, उन्होंने एक पॉइंट पे जब जडेजा और धोनी की पार्टनरशिप हुई। मज़ीद रिएक्शन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को लाइक और फॉलो करें। आपका क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में लिख दें। अल्लाह हाफिज़।